नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चीफ कंप्लेंट्स की। चीफ कंप्लेंट्स जो होती हैं उसमें तीन चीज़ें अक्सर पेशेंट बताता है। कब से दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है और कैसे दर्द हुआ। अगर ये तीन क्वेश्चन के आंसर पेशेंट ने अपने आप चीफ कंप्लेंट में नहीं बोले हैं तो आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री टेकिंग में ज़रूर पूछने हैं। कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, इससे आपको ये पता लगता है कि प्रॉब्लम कौन सी स्टेज में है, एक्यूट स्टेज में है, सब एक्यूट स्टेज में है, क्रॉनिक स्टेज में है। ठीक है, हीलिंग का कौन सा फेस चल रहा है, एक्यूट, सब एक्यूट या क्रॉनिक, या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो गई है या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हुई है। ठीक है, फिर चीफ कंप्लेंट में एक क्वेश्चन या एक पॉइंट पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि पहले मैं ये काम आराम से कर लेता था, अब ये काम नहीं हो रहा है। इससे भी आपको ये पता चलता है कि कौन सा टिश्यू जो है स्ट्रेस के अंदर है। ठीक है, तो कई बार पेशेंट इस तरह की चीज़ नहीं भी बताता कि मैं ये काम कर रहा था अब नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसमें आप जब पेशेंट का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ उसको करवाते हैं। ठीक है, जो कि आप एक टेस्ट की तरह आप यूज़ करते हैं कि जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आया था, या जैसे मान लीजिए आप वॉकिंग को ले रहे हैं। ठीक है, जब आप पेशेंट आपके पास आया था तो अभी आप कितना वॉक कर पा रहे हो इस दर्द के साथ, और जब आपने कुछ दिन ट्रीटमेंट कर लिया उसके बाद आपके पास एक रिकवरी का एक फ़ीचर हो जाता है एक तरीके से कि 10 सेशन के बाद, 15 सेशन के बाद पेशेंट कितना वॉक कर पा रहा है। ठीक है, सिवियरिटी ऑफ पेन के बारे में पता करने से आपको ये पता लगता है कि क्या आपको इस पेशेंट को किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेजने की ज़रूरत है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो क्या इसको एक्सरे या एमआरआई के लिए किसी और के पास भेजने की ज़रूरत है, या फिर सिवियरिटी से आपको कई बार ऐसा भी अंदाज़ा होता है कि क्या इसको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कि इस तरह की प्रॉब्लम जैसे कि आप जो कि रोज़मर्रा के टाइम पे नहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या किसी रेफरल के पास भेजने के लिए पेशेंट को रेकमेंड करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एज कार्ड में अक्सर लिखी हुई आती है पेशेंट आपकी ओपीडी में जैसे ही आता है, तो एज का क्या फ़ायदा है। एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जैसे अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करें। ठीक है, अब राइनेक टोटिकोलिस जैसी प्रॉब्लम जो होती है ये यंग एज में होती है। ठीक है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो ओल्ड एज में होती है। तो इसमें आपको ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट की एज क्या है, ताकि आप उससे आप रेलेवेंट सिम्टम पूछ सकें। ठीक है, फिर हिस्ट्री टेकिंग में हम ऑक्यूपेशन के बारे में भी अक्सर इंडिविजुअल से बात करते हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में किस तरीके की होती है। जिस ऑक्यूपेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं, या सपोज़ मान लीजिए जैसे अगर आप किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं, वहाँ कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन चलाता है और आपको नहीं पता है, जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि उसके ऑक्यूपेशन से उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी आप नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ बेटर है कि आप उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी भी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछें। ठीक है, लोकेशन ऑफ पेन, ये भी हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब लोकेशन ऑफ पेन कोई भी हो, कौन सी नर्व रूट जो है वहाँ पे अफेक्ट करती है, यानी कि कौन सा डर्मेटोमल एरिया जो है अफेक्ट हुआ है, मायोटोम कौन सा अफेक्ट हुआ है, इससे आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए एक चीज़ मिलती है कि मान लीजिए शोल्डर में पेन हो रहा है, तो शोल्डर में इस एरिया में पेन जब होता है, ठीक है, तो डेल्टॉइड वाले रीजन में जब आपको पेन होता है, ठीक है, तो इसका एक कॉज आपका सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, कि नर्व रूट कहीं सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेस है, तो ये वाले हिस्से का जो डर्मेटोम है आपको उस एरिया को भी चेक करना है अपने असेसमेंट में। तो आपके असेसमेंट का रास्ता क्लियर होता जाता है जैसे जैसे आप चीज़ों को डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब की प्रॉब्लम के साथ अगर लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम भी आती है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन की अगर हम बात करें, किसी को अपर लिम्ब में डर्मेटोमल सिम्टम्स हैं, नमनेस है, टिंगलिंग है, पेन है, और साथ में लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की हिस्ट्री जो है आपको माइलोपैथी की तरफ डायरेक्ट करती है। ठीक है, फिर जब आपको इंडिविजुअल बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम इतने दिनों से है, ठीक है, अगर कुछ दिन के बाद पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो आपको ये भी बताता है कि पहले तो प्रॉब्लम कम थी या अब प्रॉब्लम कम है। ठीक है, जैसे भी उसकी हिस्ट्री होती है उस तरीके से आपको बताता है। उससे आप जो है ना
प्रॉब्लम का एक कोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि पहले से प्रॉब्लम अब धीरे धीरे घटेगी या अभी तो प्रॉब्लम बढ़नी है, बेस्ड ऑन की कौन सी स्टेज जो है उस पेशेंट की चल रही है। ठीक है। और जैसे अगर हम नेक की बात करें, नेक में हम जैसे किसी तरह के कॉग्निटिव सिम्टम्स देख रहे हैं नेक पेशेंट के साथ, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हो सकता है साथ में कोई हेड इंजरी एसोसिएटेड तो नहीं है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके हिस्ट्री टेकिंग में है, ये आपको बताते हैं कि कौन सा टिश्यू स्ट्रेस के अंदर है, किस किस कंडीशन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है। तो हिस्ट्री लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर, बेसिकली आपका एक रास्ता बनते जाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 5 डायरेक्शन में रास्ता जा रहा हो, ठीक है, लेकिन उस 5 डायरेक्शन को धीरे धीरे आप नैरो करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंचते हो, जिसको आप बोलते हो डायग्नोसिस। तो हिस्ट्री का मतलब समझें, चीफ कंप्लेन का मतलब समझें, रास्ता यहीं से निकलता है डायग्नोसिस के लिए, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना आपको ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।